हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो गाइस सबके लिए खुशखबरी कि जेके एसएसबी को रिसेंटली मोर देन 4000 पोस्टें रेफर हुई है, वो भी कांस्टेबल की। ओके, जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल, जिसमें आपका आईआरपी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव वगैरह जितने भी हैं सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड है राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्योंकि आप लोगों को पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें पोस्ट 2 का वेट नहीं करना चाहिए। एक बार रेफर होगी, पोस्ट एडवर्टाइज पक्की होगी, तो आपने वेल बिगन इज हाफ डन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, जेके कांस्टेबल के लिए फुल फ्लेज्ड कोर्स इसी जेके सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर आप देखोगे फुल फ्लेज जो कोर्स आपको यहां पे करवाया जाएगा। क्लियर? और डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो 2017 में पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसको अपने अपने सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें पूछी गई है, जितने भी क्वेश्चन हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। जो जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे मैथमेटिक्स में, if you write down all the numbers from 1 to 100 then how many times do you write by 3। ठीक है, तो गाइज एक तरीका है, सिंपल मेथड। 1 से 10 कितनी बार? एक बार आपने 3 लिखा। फिर 11 से 20 कितनी बार लिखा? एक बार लिखा। इसी तरह 21 से 30 कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा। कहाँ लिखा 2 बार? एक तो जब 23 लिखा तब, और एक जब आप 30 लिखा तब। ठीक है ना? इसी तरह से 31 से लेके अगर हम देखेंगे 40 तक कितनी बार आपने लिखा? 31 से 40 तक अगर देखोगे आप गाइस 10 बार लिखते हो। क्यों? 9 तो डिजिट्स हैं, लेकिन 33 2 बार लिखा आपने ना, वहां 33 2 बार लिखा, तो 10 टाइम्स। इसी तरह इसके बाद भी जितने हैं सब में एक एक बार आएगा। तो आप बताओ जरा, 1 2 3 4 आ गया यहां तक। ठीक है ना? 4। इसके बाद कितने होंगे? 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 100 तक 10-10 का स्लॉट जब बनाओगे तो ये कितने डिजिट्स आ गए गाइस? यहां देखो, ये हो गए 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो राइट ऑप्शन हमारा 20 आ जाता है। ठीक है, मैंने क्या किया, 10-10 के स्लॉट में मैंने देखा सिर्फ 2 मेरे पास यूनिक चीजें थी। 21 से 30 मैंने 2 बार लिखा सिर्फ। ठीक है, और फिर 31 से जब 40 लिखा तब हमने 10 टाइम्स 3 को लिखा। क्लियर? तो ये ट्रिक्स भी हम डिटेल लेक्चर में जब आपको पढ़ाएंगे किस तरह से फाइंड करनी होती है, तो यूनिक चीजें क्या होती है, किस डिजिट के लिए कौन सी कैटेगरी यूनिक होती है, वो सिखाएंगे। तो आपका राइट ऑप्शन ये है। आप इजिली इस क्वेश्चन को ऐसे भी कन्वेंशनल मेथड से आराम से कर सकते थे, बट टाइम लेता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे विद इन मतलब 1 मिनट में कोशिश किया है, 1 मिनट में, क्योंकि मुझे आपको समझाने की जरूरत है इस टाइम। जब आप ट्रिक्स सीख लोगे तो आप खुद विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ओके, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है गाइस? देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो, ये नंबर सिस्टम से होता है ना, नंबर सिस्टम से, और ये वाला टॉपिक ओवरलैप करता है। ये आप वाला टॉपिक आपका रीजनिंग में भी और आपका जो अर्थमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, बेसिक मैथमेटिक्स, वहां पे भी ये ओवरलैप करता है, इसलिए मैं ये डिस्कस करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना? व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। जैसे 11 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 17 लिखा, फिर 18, फिर 23, फिर 24। गाइज ऐसे क्वेश्चन में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है, तो यहां पे एक पैटर्न फॉलो हुआ। देखो, 11 से जब आप 12 गए तो आपने +1 किया, फिर 12 से 17 गए तो +5 किया, फिर 17 से 18 गए तो +1 किया, फिर 18 से जब आप 23 गए तो +5 किया। तो आपको एक पता लग गया, एक पैटर्न आ गया, +1 +5 का। तो यहां से 20, देखो 23 से जब 24 आए हो +1 हुआ है। अब इसका मतलब 24 से आगे जाना तो +5 करना है, जब करोगे तो 29 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके गाइज, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से दिया है गाइस। कहां से? हम पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन। कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? सिंप्लीफिकेशन। वहां पे हमें बॉड मास का ध्यान रखना पड़ता है। बॉड मास किसका? बोर्ड मास का। बोर्ड मास का मतलब क्या है? ब्रैकेट O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब गाइज ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना,
12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 8। तो इसको इस बॉड मास पैटर्न से ही करना, आपने बॉड मास पैटर्न से ही करना है, ठीक है, यही रूल लगा के करना है। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत आ सकता है। तो पहले हम देखेंगे ब्रैकेट है तो नहीं, ऑफ है नहीं, सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो यहां पे देखो डिवीजन किस किस के बीच में, 6 डिवाइडेड बाई 3 है ना, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो आपका यहां पे 2 आ गया। अब क्या इक्वेशन बनी, 12 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 8। अब जब आपने डी कर लिया उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब 8 और 2 को मल्टीपल करो, तो 12 प्लस 2 ऐसे लिखोगे माइनस 16, क्योंकि 2 8 जार 16 आ गया। ओके, फिर एडिशन करोगे, एडिशन मींस 12 प्लस 2 कितना हो गया आपका, 12 प्लस 2 14, माइनस जब 16 करोगे, देन लास्ट आपने सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मींस माइनस, माइनस कर दिया, जब 16 में से आपको 14 निकालना है तो क्या होगा, 14 में से 16, मतलब कहने का मकसद है माइनस 16 में से आप 14 निकालोगे तो आपका आंसर -2 आ जाएगा। क्लियर, तो यहां पे आपका -2 राइट ऑप्शन हो जाता है, दैट इज ऑप्शन ए। ओके गाइस, तो मैंने आपको बोला कौन से टॉपिक से है, सिंप्लीफिकेशन से है, और क्या रूल अडॉप्ट करना है, बॉड मास, ये बॉड मास लगाना था हमें। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो किस तरह से अप्रोच करनी, बस आपके पास अप्रोच होना चाहिए और टेक्निकलिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर देखोगे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। गाइज ये क्वेश्चन दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो आप ये क्वेश्चन, ये 16 वाला क्वेश्चन जो है, एक आप कर सकते हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, MTS मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ये वाला तरीका भी कराऊंगा और दूसरा तरीका भी इजी वाला बता दूंगा कैसे करने हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या बताती है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का एक रूल है कि ये बताता है जो ये एक्स होता है ना सेंटर में गाइस, इसको ब्रेक करना है। इसको किस तरह से ब्रेक करना है, या तो इसको भाई प्लस करके या माइनस करके 2 डिजिट्स में ब्रेक करो। क्लियर, प्लस माइनस करके 2 डिजिट्स में ब्रेक करो, लेकिन वो ऐसे डिजिट आने चाहिए कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इस 12 और इसके बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और 12 के बराबर। मतलब जब मैं करूंगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बना मेरे पास 12 एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। लेकिन इस एक्स को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। अगर मैं 4x माइनस 3x करूं तो मेरे पास x ही बचेगा गाइज, ठीक है। और अगर मैं 4x इंटू 3x करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 12x स्क्वायर आ गया। मतलब इसको कैसे मैं ब्रेक कर सकता हूं, मैंने इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखा, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो इन दो में क्या कॉमन है, x है, x कॉमन निकाला, यहां जब x कॉमन निकाला यहां पे x स्क्वायर था, अंदर x किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर आपका यहां पे 4x है, x तो बाहर है तो प्लस 4 कर दोगे, फिर माइनस 3 कॉमन निकालोगे, यहां पे x। गाइज यहां पे ध्यान रखना, अगर यहां पे आपने देखो, इसको मैं थोड़ा रेड कलर से बताता हूं, इस वाली साइन को यहां सीखना है, यहां देखना है ये माइनस है, अब अंदर क्या लाना है कि यहां पे माइनस आना चाहिए। अगर मैं माइनस ही यहां रखता हूं तो माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस बन जाएगा। ओके, लेकिन मुझे तो माइनस चाहिए, इसका मतलब माइनस इंटू प्लस करूंगा फिर जाके माइनस आएगा मेरे पास, तो इसको प्लस करूंगा, माइनस इंटू प्लस करूंगा तो माइनस आ गया, तो यहां 4 3 12। अब क्या करना है, यह देखो x प्लस 4 दो बार सेम आया, तो x प्लस 4 एक बार लिखा आपने, फिर उसके बाद x माइनस 3 लिखोगे इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब क्या आएगा गाइज, आप करोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि भाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 4 के बराबर, क्योंकि जब ये इक्वेशन के इस साइड ले जाओगे -4 बनेगा। इसी तरह से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो विच इंप्लाइज दैट x आपका 3 आया। तो इसका मतलब ऐसा ऑप्शन जहां 3 और -4 हो, तो देखो इसमें से ये -3 4 है तो नहीं है, 3 -4 यस ये सही है, नीचे देखो माइनस माइनस दोनों, ये देखो प्लस प्लस दोनों नहीं, तो राइट ऑप्शन बी आ जाएगा। एक तरीका ये है गाइस। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। दूसरे तरीके में हम देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे मैं अगर ये वैल्यू फिट, मेरा आंसर ये है ना, मैं करूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 12, वो 0 के बराबर आना चाहिए, 3 3 9 प्लस 3 माइनस 12, तो देखो 9 प्लस 3 करोगे 12 माइनस 12, तो ये 0 है। दूसरा तरीका है गाइज, आप ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हो, तो ये सारी चीजें हम सिखा लेंगे आपको लेक्चर्स में। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13।
नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। यहां देखो गाइस कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ऑन ए वर्टिकल पोल ए मंकी क्लाइम्स 30 फीट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सिंपल है। अगर थोड़ा समझना चाहोगे, ये आपका वर्टिकल पोल है। इस पोल की टोटल लेंथ कितनी है? देखो पोल की टोटल लेंथ अगर देखोगे, देखो यहां पे ये आपने पोल बनाया, ठीक है। पोल की लेंथ टोटल कितनी है? 120 मीटर है। कितनी लेंथ है? 120 मीटर लेंथ है, ओके। उसके बाद बोल रहा है एक बंदर जो है वो 30 फीट ऊपर जाता है और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद नीचे गिरता है, कितना? 20 फीट 1 घंटे में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है 1 घंटे में टोटल इसने कितना? 10 फीट का डिस्टेंस कवर किया, ओके। किया ना? क्यों? क्योंकि 30 फीट गया था ऊपर, थोड़ा रेस्ट किया, फिर वापस आ गया 20 फीट, मतलब टोटल 10 ही फीट तो कर पाया 1 घंटे में। इसी तरह अगर आप क्या करोगे, 10 फीट गया तो 10, अगर हम देखेंगे 10, पहले देखो 10 टेंजर करेंगे अगर 100, सपोज करो आप 10 टेंजर करोगे 100 10 घंटे में, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम आ जाती है, अगला 30 फीट नहीं जा सकता, अगला तो फिर अगले घंटे में ये इसके पास बचे 20 फीट। हालांकि वो हर घंटे कोशिश करता है 30 फीट जाने की ऊपर, ठीक है। तो 9 आवर्स में वो जाएगा 90 फीट। अब देखो 120 में से 90 निकाल दो, कितना बचा? कितना बचा? वो बचा आपका सिर्फ कितना फीट बचा? 30 फीट। इसलिए 10वें घंटे में वो फ्लैग को टच कर लेगा, क्योंकि 9 घंटे में वो कितना सफर करता है? 90 फीट। जब 9 घंटे हो जाएंगे, 10वें घंटे में जैसे ही चढ़ेगा वो फ्लैग के टॉप पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 90 + 30 करोगे वो हो जाएगा आपका 30 फीट, मतलब 120 फीट। तो इसका आंसर ये है हमारे पास, हमें बता रहा है अगर उसका सफर जो स्टार्ट होता है 8 बजे, तो हमने देख लिया 10 घंटे उसको लगते हैं ऊपर तक पहुंचने पे, तो 8 AM से लेके अगर 8 PM जाओगे तो कितने घंटे आ जाएंगे गाइस? 12 घंटे। जल्दी अगर कैलकुलेट करना है तो 12 में से 2 कम कर दो, मतलब 7 और 6, तो 6 बजे 6 PM पे वो वहां पहुंच जाएगा। तो आंसर हमारा सी हो जाता है, दैट इज 6 PM, ओके। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे वो है 26 वाला क्वेश्चन। 26 वाला क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर इन ए डायल ऑफ टेलीफोन। अब देखो गाइस, मुझे बताओ टेलीफोन में कितने डिजिट होते हैं? आप बोलोगे सर 10 डिजिट होते हैं टेलीफोन में, लेकिन क्या इन्होंने कोई कंडीशन दी है कौन कौन सा डिजिट इस्तेमाल करना है? नहीं ना, बहुत इजी हो जाता हमारा क्वेश्चन। तो हमारे पास टोटल डिजिट भी 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट तो हम यूज करेंगे जिससे एक टेलीफोन नंबर बनेगा हमारे पास। और जब भी एक जीरो का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, यहां पे जितने भी डिजिट हो, जो भी आगे मल्टीप्लिकेशन हो, 2 हो 3 हो 4 हो कुछ हो, अगर उसमें जीरो मल्टीपल हो गया तो फाइनली आंसर जीरो ही हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ये है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन समझना है, क्योंकि इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी है आपको कि कौन कौन सा डिजिट इस्तेमाल करना। अगर वो बोल देते हैं 2 को 4 को 5 को 6 को इतने टाइम्स यूज करो तो डिजिट बनाओ, उन्होंने आपके लिए ओपन चॉइस रखी, आप जीरो भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको आपका वो मेंटेलिटी चेक करना चाहते थे कि क्या आप ये जानते हो कि जीरो को मल्टीपल करने से सारी डिजिट जितने भी हैं जीरो हो जाता है। तो जीरो में बड़ी पावर होती है, ठीक है ना, ओके। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री। तो मैं आपको बताऊंगा tan 45, अगर सीधा ही बताऊंगा tan 45 डिग्री की वैल्यू सीधी 1 होती है, लेकिन कैसे निकाला? मुझे पता है tan 45 डिग्री होता है मेरा sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45 के बराबर, और मुझे पता है sin 45 1/√2 के बराबर होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है गाइज। ये कैंसिल करोगे, ये टिग्नोमेट्रिक ये रेशियो है हमारे पास, वहां से निकलता है, ये आपका tan 45 1 के बराबर आ जाएगा। ये भी टेबल सिखा दूंगा किस तरह से आपने याद करना है साइन की, cos की, tan की वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, रेशनल नंबर से, मतलब नंबर सिस्टम से ही पूछा है। यहां पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। गाइज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर वो चीज होती है जो p/q की फॉर्म में हो और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। और गाइज बता दूंगा जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ले लो, परफेक्ट क्यूब ले लो, या जो भी होगा वो हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। मतलब अंडर रूट जैसे 4, अंडर रूट मैं बोलूंगा 9, अंडर रूट आपका 16,
√25, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है गाइज। क्या है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √4 को आप 2 को स्क्वायर करोगे तो इसको बाहर निकाल सकते हो रूट को, ये रूट का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पे भी हमसे पूछा रेशनल नंबर कौन सा है, दैट इज √4, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही सही आंसर हो जाता है। बात करेंगे √2 की गाइज, ये एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर होता है? इरेशनल। इरेशनल नंबर मतलब जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। √2 की भी वैल्यू परफेक्ट नहीं निकलेगी। √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √10 है, √11 है, √12 है, 13 है, √14, √15, ठीक है, √17, फिर जितने भी है बस परफेक्ट स्क्वायर को, जैसे √4 आ गया आपका, √9 आ गया, √16 आ गया, √25 आ गया, रूट उसके बाद आप देखोगे 36 आ गया, √49 आ गया, उसके बाद आपका √49, √64 आ गया, आपका रूट हम देखेंगे 81 आ गया, उसके बाद √100 आ गया, आपका √121 आ गया, आपका √144 आ गया, आपका √169 आ गया। ये सारे रेशनल नंबर है गाइज, नोट कर लेना। ओके, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। ओके, 29 क्वेश्चन भी हमारा मैथ का है यहाँ पे। तो 29 तो हाँ अभी करवाया दिया मैंने 29। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है। 30 क्या है गाइज? देखो 30 क्वेश्चन को समझो बहुत अच्छी तरह से। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें हमसे पूछा ए मैन इज वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 9 km/h. After every kilometer, he take a rest for 9 minutes and how much time he will take to cover the 27 kilometer. देखो यहाँ से यहाँ कितना समझो, 27 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है गाइस? यहाँ से यहाँ 27 किलोमीटर है। वो 1 किलोमीटर चलता है, लेकिन हर 1 किलोमीटर के बाद जैसे 9 किलोमीटर चलता है। टोटल 1 घंटे में कितना चलता है? 9 किलोमीटर। ओके गाइस, ठीक है। लेकिन हर 1 घंटे के बाद वो 9 मिनट रुकता है। फिर देखो यहाँ पे 9 मिनट रुका, फिर यहाँ पे 9 मिनट रुका, फिर यहाँ पे 9 मिनट। कितने किलोमीटर आगे? 1 2 3 4, 5वें पे भी 9, 6ठे पे भी 9, 7वें पे भी 9, ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 8वें पे भी 9 मिनट रुकेगा और 9वें किलोमीटर पे भी यहाँ पे, तो 9वें किलोमीटर में आगे पहुंच जाएगा ना, फिर रुकेगा 9। मतलब 9 किलोमीटर से पहले वो कितनी बार रुका यहाँ पे? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, मतलब 72 मिनट। ये देख लो, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने कितना 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में, लेकिन उसमें 72 मिनट रेस्ट भी किया। ओके गाइस, बस इतना ध्यान रखना आपने। अब मुझे बताओ, यहां आप पूरा क्लियर कर सकते हो। फिर अगले 9 किलोमीटर में भी 72 किलोमीटर रुकेगा और फिर 1 घंटा हो गया इसका। फिर अगले 9 किलोमीटर में, क्योंकि 9 3 27, फिर 1 घंटा हो जाएगा, एक तो कवर करेगा लेकिन 72 मिनट रुकेगा। अब इस 72 को मल्टीप्लाई करोगे जब 3 टाइम्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जरा काउंट करो इसके पास कितना आ जाए। 2 2 4 2 6 6 7 3 21, 216 मिनट वो रुकता है। अब आपके पास 3 घंटे तो आ गए, प्लस जो रुका है वो 216 मिनट, उसको मतलब आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड कर दो, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 3.9 आवर्स आते हैं। कितने? 3.9 आवर, मतलब 3 + 3 कितना हो गया? 6 घंटे। और फिर 9, मैंने बोला अगर 60 मिनट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, हर पार्ट का कितना मिनट आ गया? हर पार्ट के 6 मिनट। तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे 54 मिनट। 6 घंटे 54 मिनट जो है इसको लगता है टाइम 27 किलोमीटर करने के लिए। तो बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है गाइस। बस जस्ट आज मैं डिस्कस करवा रहा हूं, ये सारी ट्रिक्स एंड जो भी क्रक्स होता है, किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये आपको समझा देंगे। तो यहां पे ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 30 वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, मैथ के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं गाइस, यहां पे रीजनिंग नहीं ले रहा हूं, बाकी क्वेश्चन भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हमारे बाकी वाले टीचर्स डिस्कस करवाएंगे आपको। ओके, तो हमारे पास यहां क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस इतना है। देखो गाइस, ये एक सिलेंडर है,
इस तरह से, इसका बेस रेडियस दे दिया आपको, आर दिया, हाइट दिया इतना। तो वॉल्यूम, सीधा फार्मूला याद रखना आपने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और कहां से पूछा था? मेंसुरेशन से। ठीक है, मेंसुरेशन बहुत हॉट टॉपिक है जेके एसएसबी का, बहुत अच्छी ट्रिक्स से मैं आपको ये चीजें सिखा दूंगा वहां पे। क्लियर, किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं इनमें। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 41। उसके बाद हम देखेंगे, ये गाइस डायरेक्शन वाला है, ये रीजनिंग में आ जाता है, तो ये इजी भी आप कर भी सकते हो। तो अभी मुझे सिर्फ मैथमेटिक्स डिस्कस कराने हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 45। तो आइडेंटिटी पूछी है गाइज, आइडेंटिटीज जितनी भी है आपको याद होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। एक आइडेंटिटी हमारे पास आती है गाइज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमसे देखो इन तीन आइडेंटिटीज को ही अगर देखोगे करेक्ट पूछा है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो गई गलत। ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, ये भी गलत है। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी गलत है। और देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने ये वाली आइडेंटिटी दिखाई। देखो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आना था, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस। और ए प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी अधूरी लिखी है इन्होंने। तो हमसे पूछा था कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है? ए वाला है। ओके गाइज, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 45 के बाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ जाता है दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये क्या है? अच्छा, ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर पूछे। ओके, ये 5 होते हैं, तो ये तो जीके का क्वेश्चन आ गया, मैंने नंबर देखा ना। 55, हाँ 55 क्वेश्चन क्या लिखा है? 55 क्वेश्चन है गाइज, ए स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मेनी एज सम रॉन्ग as he got right. Okay, if he attempted 48 sum in all, how many did he solve correctly? देखो ये क्वेश्चन गाइज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से पूछा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या पूछा है? बोलता है एक स्टूडेंट जो होता है ट्वाइस एज मेनी सम रॉन्ग एज ही गॉट राइट, मतलब जितने क्वेश्चन वो सही करता है ना, उससे डबल वो उसको गलत हो जाते हैं। लेट करते हैं हम, उसने एक्स क्वेश्चन सही किए, और गलत कितने किए? ये थे राइट वाले। और रॉन्ग कितने किए? उसने 2x किया। लेकिन इन सब का सम कितना है? 48 के बराबर है। यहां से पता चल जाएगा ना, ये बन जाएगा गाइज 3x इज इक्वल टू 48 के बराबर, और x की वैल्यू आई 48 डिवाइडेड बाई 3 करोगे इज इक्वल टू 16, 16 3 48। तो x हमने क्या लिया था? राइट ऑप्शंस लिए, राइट क्वेश्चंस लिए थे, राइट सम इसके, तो 16 इसने राइट सम किए थे। हमसे क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि बताओ उसने कितने करेक्टली सॉल्व किए राइट वाले, तो वो 16 आ जाएगा। ओके, अगर आपसे पूछता रॉन्ग वाले कितने किए, तो कैसे निकालते हैं आप रॉन्ग वाले? रॉन्ग वाले आप कैसे निकालते हैं? तो रॉन्ग तो 2x था ना, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। देखो इन्होंने दोनों ऑप्शन डाले हैं, 32 भी डाला है, लेकिन आपको पूछा है क्वेश्चन में राइट कितने किए, तो ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है अगर अच्छे से पढ़ा जाए। ठीक है, ओके गाइज, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स में कहाँ है, इस साइड देख लेते हैं। हाँ, इधर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से बड़े क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछे हैं। अ ट्रेन ऑफ 500 मीटर्स लेंथ इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ मच टाइम will it take to cross the electric pole located by the side of railway track? ओके, बोलता है गाइज ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है? 500 मीटर है। ओके, अब यहां पे क्या कर देते हैं? एक पोल लगा देते हैं, ये पोल लगा दिया। अब ये ट्रेन जब है इस पोल को क्रॉस करेगी, बोलते हैं ये कितने टाइम में इस पोल को क्रॉस करती है ट्रेन। ओके, अब देखो सिंपली आपके पास फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो गाइज लेकिन सबसे पहले स्पीड यहाँ पे देखो 90 किलोमीटर पर आवर है। जब भी गाइज आपको किलोमीटर पर आवर में होगा ना, उसको जो अगर मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है, जैसे मुझे 90 को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 करूंगा, याद रखना, मल्टीपल क्या करूंगा? 5/18, 18 1 18, 18 5 19।
5 5 25, तो 25 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड आ गई। तो मुझे पूछा है कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो टाइम यहां से देखो इस इक्वेशन को, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस मेरा कितना है गाइस, डिस्टेंस मेरा कितना है 500 मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 25, 25 1 25, 25 2 100, तो 20, तो टाइम इज इक्वल टू 20 सेकंड में वो उसको क्रॉस कर रही है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां पे है, मैथमेटिक्स का चेक करते हैं। यहां पे 61 का क्वेश्चन क्या चाहिए, लोकसभा के रिलेटेड है। ओके ठीक है, 63 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है गाइस। प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छा हॉट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी पे कमांड बनाइए। ए डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन। सबसे पहले जब आप डाइस थ्रोन करोगे गाइस, तो आपके पास क्या क्या नंबर्स आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। लेकिन आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी किसकी, देखो पहले प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका फार्मूला होता है जो फेवरेबल आउटकम होते हैं, फेवरेबल आउटकम जो आपको चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स या टोटल ऑब्जर्वेशन। अब फेवरेबल, आपको फेवरेबल क्या पूछा है भाई, इवन क्या क्या है इसमें, 2 है गाइस, 4 है और 6 है, इवन नंबर ऑड नंबर। तो 3 हमारे पास इवन थे, टोटल ऑब्जर्वेशन 3 थे, 3 1 3, 3 2 6, आ गया आंसर 1/2। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसका ए, 1/2। ओके, तो ये आपको सही ऑप्शन मिलेगा। क्लियर गाइस, चलिए उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जरा इस साइड भी देख लेते हैं। हाँ चलिए, हाँ यहां पे भी गाइस बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह का क्वेश्चन है। यहां पे जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है, यहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, सबसे पहले आप याद रखोगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ओके गाइस, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल कितना दिया आपका 1000 दिया, तो आप लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 लिख लिया, 1000 प्रिंसिपल की जगह इंटू रेट क्या दिया है 6%, 6 इंटू टाइम दिया है गाइज 10 मंथ्स दिया है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे हम हमेशा ईयरली निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ईयरली। अगर आपको मंथ्स में जब भी देंगे ना, वो मंथ्स में फार्मूला, जैसे मैंने 100 तो लिखा, ये फार्मूले का आ गया, लेकिन जब मुझे मंथ में टाइम होगा तो मैं डिवाइडेड बाय 12 भी कर देता हूं यहां पे। ओके, अब देखो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। ओके, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 5 2 10। अब आपके पास बचा 5 और ये 10, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, तो 50 आपका आंसर आ गया। तो 50 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसके रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स भी है गाइस, रेट वाले मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, तो वो डिटेल लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप आराम से रेट मेथड से निकाल सकते हो। ओके, ट्रिक्स जो होती है शॉर्टकट्स। ओके, उसके बाद बोला इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 15 डिग्री, अदर एंगल कैन बी। देखो जब भी आपको पूछा है गाइज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ध्यान में समझ लेना, राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो हमें पता लग गया भाई ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री। और एक एंगल दे दिया 15 डिग्री, जैसे सपोज करो ये दे दिया मुझे 15 डिग्री। अब मुझे पूछा है थर्ड अदर एंगल क्या हो सकता है, तो याद रखना गाइज, आपको पता है ना 15 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला जो एंगल ले लेता हूं मैं x, ये x किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ट्राइंगल्स के एंगल का सम, ट्राइंगल्स के एंगल का जो सम होता है ना, वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है गाइस। ओके, तो 90 प्लस 15 करोगे 105 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 180 डिग्री। आप यहां से x निकालोगे तो x किसके बराबर है 180 में से 105 डिग्री जब निकाल दोगे तो 5, यहां पे आंसर, यहां पे 75 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो ये वाला राइट ऑप्शन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लो, ठीक है, टिप्स पे करवा देंगे आपका ये वाला पार्ट। ओके, उसके बाद आप आ जाओ सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। सीधा क्वेश्चन जो आपका है वाटर, ये गया हमारे पास 73 पे। 73 वाला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से है गाइज। क्या पूछा है, 7 रेड बॉल्स हैं, 8 ग्रीन बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स है किस में, एक बॉक्स में। तो आपके लिखो 7 रेड बॉल्स, ठीक है, 5 आपके ब्लू बॉल्स हैं और 8 आपका ग्रीन बॉल्स हैं। ओके, 8 ग्रीन बॉल्स थे ना, तो टोटल कितने बॉल्स हो गए चेक करो, ये हो जाएगा कितना
15 15 20 बॉल्स, टोटल आपके 20 आ गए। अब आपसे पूछ रहा है आप जब बिलियो बॉल निकालोगे तो आउटकम क्या, मैंने बोला ना अभी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल क्या है, बिलियो पूछा है, तो बिलियो कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 20, 5 1 5, 5 4 20, 1/4 आपका आंसर आ गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाता है। ओके ठीक है, चलिए उसके बाद ये वाला गाइज रीजनिंग का क्वेश्चन है, मलिक इज 14, ये भी करवा, ये रीजनिंग वाला पार्ट आ गया, कोई बात नहीं ठीक है। तो आज मैंने मैथमेटिक्स ही आज डिस्कस करना है आपके साथ यहाँ पे। ओके अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा है, देखो टाइम एंड डिस्टेंस पे कितने क्वेश्चन पूछने हैं लॉजिकली, इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक आपको मिल गए, बहुत अच्छी तरह ये टॉपिक पढ़ना है। ए बस फ्रॉम द दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट में एक बस दिल्ली से निकलती है, ये आपका दिल्ली है, यहां से बस एवरी 30 मिनट के बाद निकलती है। एन इंक्वायरी क्लर्क जो था टोल्ड पैसेंजर दैट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स अगो, बस जो है वो 10 मिनट पहले निकल चुकी है। ओके एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35, 9:35 पे। देखो पहली बस निकल चुकी है, दूसरी बस जो निकलेगी वो 9:35 पे निकलेगी। ओके और बोलता है हर 30 मिनट के बाद बस निकलती है, मतलब 30 मिनट पहले निकली होगी बस, यस उसका मतलब 9:05 पे ये बस निकली होगी पहली वाली, इतना तो कंफर्म हो गया दोनों चीजें। अब एट व्हाट टाइम डिड इंक्वायरी क्लर्क जो था गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर, बोलता है ये जो क्लर्क है इसने पैसेंजर को कितने बजे बोला है। अब उसने क्या बोला था 10 मिनट पहले निकली है, जो क्लर्क है उसने बोला 10 मिनट अगो, अभी 10 मिनट पहले निकल गई बस, उसका मतलब 5 मिनट 9:05 पे 9:05 पे निकली थी बस, 9:05 AM पे अगर बस निकली है वहां से तो उसने 10 मिनट के बाद बोला होगा ना, तो 10 ऐड करो 9:15 पे उसने उसको बताया होगा। तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाता है गाइस। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, क्लियर। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, देखते हैं 80 81 70 70 82 इन ए क्लास 37 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग राइट, ये भी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है गाइस, सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाँ गाइज 84 क्वेश्चन, 84 गाइज नंबर 84 पे देखो, बोलता है ए सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाओ, आपको पता है ना गाइज स्क्वायर क्या होता है, जिसके सारी साइड्स बराबर है और इसका साइड्स कितना है, जैसे ए साइड ये है, ए ये है, ए ये है, ए है। अब मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉन करना है, किसके, इस स्क्वायर के अंदर, तो ये स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रॉन कर रहा हूं। ओके ये देखो मैंने स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रॉन किया, गॉट इट, ठीक है। तो ये सर्कल के हर एक साइड को टच कर रहा है, इस तरह से मैंने स्क्वायर ड्रॉन किया। ओके अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, देखो यहां पे अच्छी तरह आप देखो, यहां से पूछ रहा है ऑल द 4 साइड, है ना, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 के 4 साइड वो टच कर रहा है, एरिया ऑफ दैट सर्कल निकालो। देखो आपको पता है ना एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई है, आर तो आपका रेडियस है, लेकिन उसके लिए पहले हमें रेडियस नहीं पता है, तो आप देखो यहां से यहां क्या डिस्टेंस होगा, बराबर जो डायामीटर आ गया ना सर्कल का, ये जो डायामीटर है गाइज ये साइड के बराबर है, तो रेडियस किसके बराबर होता है हमेशा, डायामीटर डिवाइडेड बाई 2, डायामीटर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो यहां लिखेंगे a/2। ओके अब इस फार्मूले में आप पुट करो, इस फार्मूले में क्या पुट करोगे, देखो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एरिया होता है हमारे पास वो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो पाई रखेंगे, आर की जगह क्या, रेडियस की जगह क्या पुट करोगे, ये आपका रेडियस आ गया गाइस, a/2 का होल स्क्वायर करोगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो देखो कहीं ऑप्शन है पाई a² बाई 4, यस दिस इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके गाइज तो ये था 84 क्वेश्चन आपका, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज 88 85, यहाँ चेक कर लेते हैं गाइस, अच्छा ये मैंने बता दिया आपको, सिटिंग अरेंजमेंट का है। देन मूव टू द, और कोई क्वेश्चन है चीफ गेस्ट, ओके चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाओ गाइस। 98 क्वेश्चन आपके पास क्या है, 98 क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो मैंने बोला है मिसिंग नंबर जब भी होगा कोई ना कोई पैटर्न होगा, पैटर्न मींस या तो स्क्वायर होंगे किसके,
ऑड नंबर्स के स्क्वायर हो सकते हैं, इवन के स्क्वायर हो सकते हैं, प्राइम का स्क्वायर हो सकता है, या कोई +1 होगा, -1 हो सकता है, या कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा। वो पैटर्न सारे सिखा देंगे, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, आपको दिखा 25, आपको दिखा 49, आपको दिखा 81 गाइज। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए सारे, 1 से लेके एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए, क्लियर। तो फिर जाके आप निकालोगे। तो जैसे ही मैंने यहां पे 25 देखा ना, तो मुझे लगा ये 5 का स्क्वायर है। उसके बाद 49 देखा, मैंने देखा 7 का स्क्वायर है। 81 देखा, मुझे लगा ये 9 का स्क्वायर है। उसके बाद खाली देखा, फिर आगे देखा मैंने यहाँ पे 169, तो मुझे लगा ये 13 का स्क्वायर है। उसके बाद 225, मुझे दिखा ये 15 का स्क्वायर है। तो मुझे यहाँ से एक आइडिया आ गया गाइज, ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये क्या ऑड नंबर्स है ना, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर भी आ सकता है। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। तो 121 इज द राइट ऑप्शन। तो इसके साथ ही गाइज ये आपके 98th क्वेश्चन था। तो 100 हो गए, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। और आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, और शॉर्टली हम एक अच्छी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जो है मैथमेटिक्स की एक बेस्ट सीरीज लाऊंगा, थ्रो ट्रिक्स सिखाऊंगा गाइज, ठीक है। आपको क्वेश्चन विद इन 1 मिनट निकलने चाहिए, ये मेरा वर्ड रहा आपसे, क्लियर, ठीक है। सी यू इन द कमिंग लेक्चर्स, ओके।